हाय एवरीवन, लाइफ अपडेट। तुम्हारे भाई को चश्मा लग चुका है। वैसे ज़रूरी नहीं है मेरे को हर वक्त पहनना, मैं अभी बिना पहने भी वीडियो बना सकता था, बट सोचा कि यार चलो एक नया अपडेट आया लाइफ में तो लाइक आई कैन शेयर इट ऑन कैमरा टू यू गाइज। बट सही में नर्ड लग रहा हूँ मैं। So welcome back to another episode of YouTubers who saw real ghost and captured it on camera. Ghost hunt करना is not a really easy task. ये बहुत मुश्किल टास्क है। सुनसान इलाकों में जा कर के, स्पेशली अकेले जा कर के उस एरिया को इन्वेस्टिगेट करना एंड वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को अपने कैमरा में कैप्चर करना, स्पिरिट्स को ढूंढना, ऑल दिस इज़ रियली हार्ड एंड रियली डिस्टर्बिंग समटाइम्स। पर ऐसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो घोस्ट हंटिंग को प्रोफेशनली करते हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ घोस्ट हंटर्स को देखने वाले हैं जिन्होंने अपने रियल लाइफ में कुछ ऐसी जगहों को विजिट करके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया है एंड अपने इन्वेस्टिगेशन के वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड किया है। तो और ज़्यादा लेट नहीं करते एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द फर्स्ट यूट्यूबर जिसने ऐसे ही घोस्ट हंट करके अपने रियल लाइफ में रियल एविडेंस को कलेक्ट किया है ऑफ घोस्ट्स एग्जिस्टेंस एंड उसको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। आज की पहली कहानी जापान के एक मिस्टीरियस एबेंडन्ड हाउस के बारे में है जिसको लोग हॉन्टेड भी मानते हैं। सालों पहले उस घर में एक मैरिड कपल रहता था। वो कपल अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता रहे थे। इस हैप्पी लाइफ को जीते जीते उन्होंने आगे आने वाले अनएक्सपेक्टेड टर्न्स के बारे में सोचा भी नहीं था। एक अनफॉर्चुनेट इवेंट के वजह से जो वाइफ थी वो धीरे धीरे मेंटली इल होने लगी थी। With time, she lost all her mental stability and at the end, वो एक extremely mad psychopath बन गई थी। Because of this extreme madness and no control over herself and her brain, एक दिन उसने अपने husband को बड़ी बेरहमी से मार दिया। And then she did the same with herself। इस इवेंट के होने के बाद उस घर को वैसे ही untouched छोड़ दिया गया। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस घर में जाने की। It was kept abandoned for more than 10 years now. लोगों का मानना था कि इस इवेंट के वजह से there is some kind of evil presence जो उस घर में भटकती है। People feared the evil presence. टोमो एंड हीरो जापान के दो बड़े फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एंड ऑनर्स ऑफ द चैनल ओमागाटो की फिल्म को ये घर काफ़ी एक्साइट करता है। इस घर की पूरी स्टोरी जानने के बाद वो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने का सोचते हैं। एक रात वो कैमरास एंड अपने गैजेट्स के साथ उस घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन को करते करते वो अपने इन्वेस्टिगेशन के एक ऐसे पार्ट को आते हैं जिसको वो सोलो इन्वेस्टिगेशन बुलाते हैं। वो इस सोलो इन्वेस्टिगेशन सेशन को कर रहे होते हैं जिस वजह से हीरो अपने कार के अंदर चला जाता है एंड टोमो अकेले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेकंड फ्लोर को जाते हैं। टोमो अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके थोड़ा ही टाइम हुआ होता है कि टोमो को उस रूम से एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो कि एक छोटे से डोर के अंदर से आ रही होती है।一箇所ねちょっと気になった場所があるんですよ。
そのうめき声がさ、ちっちゃい押し入れっつうのかな、あったじゃん。入ってすぐ右側。そうそうそうそうそうそう、あそこの中からね、声がする。冷たい空気がブワーンって流れてきちゃった。いや、完全にここだね。いろいろあるよ。何これ。写真。何これ。服なんかスラックスみたいな。男、男性もの。うわうわうわうわ。ちょっと待って。男性もの服と女性もの服なの。थोड़ा सा सर्च करने पर वहाँ अंदर उन्हें एक हिडन एटिक मिलता है। उस एटिक के अंदर से उन्हें कुछ बहुत पुराने कपड़े मिलते हैं एंड ऑल्सो उस फैमिली की कुछ फोटोज भी मिलती है जो वहाँ पे रहा करती थी। ये फोटोज और उस फैमिली के पुराने यूज्ड क्लोथ्स काफ़ी ज़्यादा क्रीपी वाइब्स दे रहे होते हैं। टोमो अपनी इस क्रीपी डिस्कवरी के बारे में हीरो को बताना चाहते हैं, इसीलिए हीरो को इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करते हैं, बट समथिंग डज नॉट अलाउ देम टू टॉक प्रॉपरली। もしもし。なんか天板が外れて屋根裏みたいなのがあったの。なんかすごいなんか雑音がすごいね。あ、マジ。いや、やばい。全然聞こえない。マジ。なんかね、大丈夫？今聞こえる？はいはい。あ、今聞こえる？聞こえる？はい。あそこのその押し入れの中を見たんだけどさ、なんか天板が外れてさ、屋根裏みたいな感じになってたな。はいはいはいはい。 उनके बात करने के बीच में हीरो को टोमो की आवाज़ प्रॉपरली नहीं आती है। उन्हें एक स्ट्रेंज स्टैटिक नॉइज सुनाई देता है जो उनके पूरे बातचीत को डिस्टर्ब कर देता है। यह अनएक्सप्लेनेबल साउंड टोमो को भी बहुत ज़्यादा डरा देता है। बट दिस वॉज नॉट द ओनली थिंग जो उस पूरे सिचुएशन में एक स्कैरी फैक्टर थी। बट ऑल्सो इस क्लिप में देयर वॉज समथिंग इन द बैकग्राउंड जो ये स्टैटिक साउंड वगैरह से भी बहुत ज़्यादा क्रीपी और डरावना था। उस डार्कनेस में ध्यान से देखने पर पता चलता है there was a full body apparition of a woman figure standing in the dark and peeking at Tomo. Although इस इवेंट के बारे में टोमो को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, उन्होंने उस फिगर को देखा नहीं होता और इसके बाद वो उस रूम से चले जाते हैं, पर वो उस रूम में अपनी एक स्टैटिक कैमरा को छोड़ कर जाते हैं। वो स्टैटिक कैमरा उस रूम के कॉर्नर पे पड़ा होता है एंड उस पूरे रूम को रिकॉर्ड कर रहा होता है, और उस कैमरा में जो चीज़ रिकॉर्ड होती है वो तुम्हारे रोंगटे खड़ी कर देगी। उस डार्कनेस में एक वुमन लाइक फिगर खड़ी होती है। शी वॉज जस्ट साइलेंटली स्टैंडिंग देयर विच मेक्स इट इवन मोर क्रीपी। थ्रू आउट द होल क्लिप तुम उस फिगर को वहाँ पे चुपचाप खड़े होते हुए देख सकते हो।
जब बाद में टोमो एंड हीरो इस क्लिप को इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसको प्रॉपरली देखते हैं, तो ये चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा डरा देती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल होते हैं कि उस घर से वो सेफली वापस निकल सके इवन विद दिस काइंड ऑफ एविल प्रेजेंस इन द हाउस। तो क्या जो वुमन फिगर इस कैमरा में दिखी है इज एक्चुअली द मैड वुमन स्पिरिट और इज इट समथिंग एल्स एंड इवन मोर एविल एंड बिजार? व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स। देखा, मैंने पहले ही बोला था कि घोस्ट हंटिंग इतना भी इजी नहीं है। इट्स वेरी वेरी रिस्की यार कि ऐसे जगहों को लोग जाते हैं एंड वहाँ पे इन्वेस्टिगेट वगैरह करते हैं। मेरे को ऐसे जगह पे छोड़ दो तुम, मैं एक सेकंड नहीं रह पाऊंगा। इट्स लाइक ए नाइटमेयर। बट तुम्हें पता है व्हाट एल्स इज अनदर नाइटमेयर टू मी? गोइंग बॉल्ड। एंड ऐसा हो जाएगा अगर मैं अपने बालों का ध्यान ना रखूं। एंड इट अप्लाइज टू एवरीवन। आजकल हम जिस तरह के लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, ऐसे लाइफस्टाइल में अपने बालों का ध्यान रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वरना हेयर लॉस एंड हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स ना ऐसे रेडी हैं हम पे अटैक करने के लिए। बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे अंदर हेयर फॉल वाला डर डालने नहीं आया हूँ, बट आई एम एक्चुअली हियर विद अ सोल्यूशन। Man Matters hair gummies. Man Matters hair gummies are actually hair vitamin supplements in the form of yummy chewable gummies. और इन gummies के अंदर वो सारे essential nutrients हैं which are important to strengthen your hair. Look at this. इस एक गमी में तुम्हें बायोटिन, जिंक और मल्टीविटामिन्स मिल जाते हैं। ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे हेयर के लिए। These hair gummies promote hair growth and beard growth. साथ ही साथ तुम्हारे बालों को काफी स्ट्रॉन्ग एंड थिक बनाते हैं, हेयर थिनिंग को प्रिवेंट करते हैं एंड ब्रेकेज को रिड्यूस करते हैं। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम तुम्हारे हेयर को एजिंग से भी बचाते हैं बाय प्रोड्यूसिंग कोलाजन। दिस टेस्ट रियली गुड। देखो, हेयर केयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, तो इसमें पेशेंस की जरूरत है। यहाँ पे जल्दबाजी करने से नहीं चलेगा। सो यू कैन कंज्यूम 1 गमी डेली एंड ऐसा तुम्हें 2 से 3 महीने रेगुलरली विद पेशेंस करना पड़ेगा एंड उसके बाद तुम्हें रिजल्ट्स खुद ही दिखने लगेंगे। अगर तुम में से अभी भी कुछ लोगों को हिचकिचाहट हो रही है बिकॉज यू हैव टू कंज्यूम दिस, लेट मी क्लियर दिस आउट। दिस इज एक्चुअली कंप्लीटली सेफ टू कंज्यूम। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ऑल्सो एट द सेम टाइम इट्स 100% वीगन, शुगर फ्री, जेलेटिन फ्री। इनको तुम बिना किसी टेंशन के कंज्यूम कर सकते हो एंड ज्यादा कोई झंझट भी नहीं है। जैसे मैंने दिखाया, दिस आर वेरी इजी टू कंज्यूम, तो काफी ज्यादा कन्वीनियंट है इनको यूज करना। तो मेरे हिसाब से तो तुम्हारे डेली डाइट में एक काफी अच्छा एडिशन है, तो इसको जल्दी से अपने डाइट में ऐड कर लो, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर बिफोर इट्स टू लेट। मैन मैटर्स इज इंडियाज ओनली होलिस्टिक मेंस वेलनेस प्लेटफॉर्म। इनके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं इन द कैटेगरी ऑफ हेयर, स्किन, वेट, सेक्सुअल वेलबींग एंड परफॉर्मेंस, हाइजीन एंड स्लीप। मैन मैटर्स एक डिजिटल क्लिनिक जैसा है फॉर मैन, जहाँ पे जाकर के तुम इवन फ्री एंड कॉन्फिडेंशियली ऑनलाइन डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हो। सर्टिफाइड डॉक्टर्स फॉर मेंस वेलनेस एंड हेल्थ इश्यूज। तो आई वुड सजेस्ट कि जितना जल्दी हो सके, इनफैक्ट आज ही ऑर्डर कर दो मैन मैटर्स के इन गमीज को। मैं प्रोडक्ट्स के लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड तुम मेरा कूपन कोड HORROR20 भी यूज कर सकते हो ताकि तुम्हें 20% डिस्काउंट मिले। अबैंडन्ड प्लेसेस की अपनी एक अलग एटमॉस्फेयर और वाइब होती है। ऐसी जगहें जिनको सालों साल किसी ने छुआ भी नहीं हो, ये जगह दिन ब दिन काफ़ी डरावनी बनती जाती है। इवन माना जाता है कि जब किसी जगह को इंसान सालों के लिए बंद छोड़ देता है, आसपास की भटकती आत्माएं उसको अपना घर बना लेती हैं। इसी वजह से अबैंडन्ड प्लेसेस और बिल्डिंग्स को ज़्यादातर विजिट करना काफ़ी स्कैरी और रिस्की हो सकता है। But visiting an abandoned place could be a good idea if you are a ghost hunter. Chris Hill from the YouTube channel Urbex Hill is also a ghost hunter. अपने चैनल पे वो ऐसे ही कई सारी जगहों को विजिट करके इन्वेस्टिगेट करते हैं और घोस्ट हंट करते हैं। अपने एक वीडियो में वो ऐसे ही एक अबैंडन्ड स्कूल बिल्डिंग को सर्च करने जाते हैं जिसको पिछले 10 सालों से किसी इंसान ने छुआ तक नहीं था। फ्रॉम द लास्ट डिकेड उस स्कूल को वैसे ही अबैंडन्ड छोड़ दिया गया था। पूरा स्कूल उन्हीं सारे स्कूल के टूटे फूटे सामानों से भरा हुआ था एंड देखने में काफ़ी डरावना था। Chris at the beginning of the investigation was very uncomfortable because of the eerie atmosphere of the school. क्रिस काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे
बट स्टिल अपनी सर्चिंग को कंटिन्यू करते हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि वो इतने बड़े स्कूल बिल्डिंग में पूरा अकेले थे। बट शायद ऐसा नहीं था, शायद वो गलत थे। आगे चल के उन्हें पता चलता है दैट ही वॉज नॉट अलोन इन द एंटायर बिल्डिंग। Safe is still here. I wonder what's in it. Oh shit. Shit. वो वहाँ अपने आंखों के सामने एक ब्लैक फिगर को देखते हैं। वो शैडो फिगर कैमरा में भी कैप्चर होता है। जब वो उस रूम को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं दिखता, एज इफ द फिगर वैनिस्ड इनटू थिन एयर। वो वहाँ अंदर के एक क्लोजेट लाइक एरिया को भी अच्छे से सर्च करते हैं कि कहीं कोई वहाँ पे छुप तो नहीं गया हो, बट वहाँ पर भी कोई नहीं होता। क्रिस हैड एनफ ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन। ऐसे अनएक्सपेक्टेडली एक फिगर को देखने के बाद उन्हें काफ़ी डर लगता है। उनके साथ और भी कई सारी क्रीपी चीज़ें होती हैं, जैसे अजीब आवाज़ें सुनाई देना और उन्हें किसी का प्रेजेंस फील होना। इसी वजह से वो वहाँ से वापस निकलने की सोचते हैं। बट वहाँ से वापस जाते वक्त जब वो स्टेयर्स के थ्रू नीचे उतर रहे होते हैं तब उनके साथ फिर से कुछ क्रीपी हो जाता है। Hello? Hello? What the fuck? The last time I've explored it. Oh shit. He hears footsteps जो उस फ्लोर के ऊपर से आ रहे होते हैं। वो तुरंत हिम्मत करके जाके चेक करने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पर फिर से कोई भी नहीं दिखता, एज इफ वो फुटस्टेप्स किसी इनविजिबल पर्सन की वजह से आए हों। एट लास्ट वो अपनी इसी इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करके वहाँ से निकल जाने की सोचते हैं। Okay, I know I heard somebody coming down these stairs. I'm out. रोजेविल यूएसए में उपस्थित रोजलॉन सिमेट्री की कहानी को सुनने के बाद और वहाँ हो रहे घटनाओं को देखने के बाद भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास ना रखने वाले लोगों के मन में भी एक डर पैदा हो जाता है। 1886 में एक हाईली रेस्पेक्टेड कर्नल विलियम मार्शल ने पहली बार इस जगह पर अपने एक वॉर हॉर्स को दफनाया था।
इट वॉज जस्ट ए ह्यूज एम्प्टी पीस ऑफ लैंड बैक देन। बाद में 1902 में इस जगह को एक पब्लिक सिमेट्री में कन्वर्ट कर दिया गया था। इट वॉज ए नॉर्मल सिमेट्री लाइक एवरी अदर सिमेट्री इन द वर्ल्ड, बट कुछ सालों में वो जगह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बन गई। लोकल पुलिस को वहाँ काफ़ी रेगुलर कॉल्स आते थे ये कहते हुए कि उस सिमेट्री में एक ऐसा मौज़ेलियम है जिसके अंदर एक आदमी ट्रैप हो गया है जिसको मदद की ज़रूरत है। मौज़ेलियम का मतलब एक ऐसा हाउस लाइक स्ट्रक्चर जो एक ग्रेव के अराउंड बनाया जाता है। बट जब भी पुलिस मदद के लिए उस मौज़ेलियम को पहुंचती थी तो वो कम्प्लीटली खाली होता था। उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं होता था। बार बार ऐसा होने पर लोगों ने मान लिया कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि किसी आदमी का एक ट्रैप्ड स्पिरिट है जो उसी ग्रेव में रहता है। लोगों ने इनफैक्ट उस स्पिरिट को स्माइलिंग जैक का नाम दे दिया था, बिकॉज उस मौज़ेलियम के अंदर एक मिस्टीरियस स्माइलिंग मैन का फोटो था। A YouTuber by the name Midwest Ghost Hunter decides to investigate the Roselawn Cemetery. He starts his investigation at the middle of the night. लोकल अर्बन लेजेंड्स को सुनकर वो इस इन्वेस्टिगेशन को करने में काफ़ी इंटरेस्टेड तो थे, पर बहुत ही जल्दी अपने इस डिसीजन से वो काफ़ी ज़्यादा पछताने लगे। थ्रू आउट द होल इन्वेस्टिगेशन उनके साथ कई सारी डरावनी चीज़ें हुई। सबसे पहले उस सिमेट्री में जाते ही उन्होंने उस वॉर हॉर्स के ग्रेव को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया एंड वहाँ पर उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते वक्त उनके साथ एक काफ़ी अजीब चीज़ हुई। उन्हें उस ग्रेव के आसपास ही अपने पीछे से एक ऐसा अजीब सा साउंड सुनाई देता है जो स्ट्रेंजली एक हॉर्स के साउंड जैसा सुनाई देता है। इट कुड बी समथिंग एल्स बट ऑल्सो इट वॉज रियली वियर्ड कि एक हॉर्स के ग्रेव के पास उन्हें एक सिमिलर हॉर्स जैसा आवाज़ आता है और ये चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा डरा देती है। What? No freaking way! Holy moly! ये तो उनके इन्वेस्टिगेशन की बस शुरुआत थी। आगे उनके साथ और भी कई सारी क्रीपी चीज़ें होती हैं। एक टाइम पे एक ग्रेव के पास उन्हें एक शैडो फिगर दिखता है, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त उनका कैमरा ऑन नहीं होता और वो उस चीज़ को कवर नहीं कर पाते। इन सब के बाद वो अपनी सीरियस इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करते हैं और वो उस स्माइलिंग जैक के मौज़ेलियम के पास जाते हैं जिसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वो वहाँ पर अपनी स्पिरिट फोटोग्राफी का एक सेशन करते हैं और तभी उनके साथ कुछ ऐसा होता है। इस फोटो सेशन के दौरान वो एक काफ़ी क्रीपी इमेज को कैप्चर करते हैं। ही लिटरली कैचेस ए फेस ऑफ ए स्माइलिंग ह्यूमन इनसाइड द मौज़ेलियम। Whoa, what the Oh my god. Oh my god, dude, I just caught a face. Holy Oh my god. Dude, I just caught a face in there. इस एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद वो थोड़ा और टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं और उस स्पिरिट से बात करने की कोशिश करते हैं। वो उस विंडो पर टैप करते हुए उस स्पिरिट को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्पिरिट उन पर वापस टैप करे। एक दो बार उस स्पिरिट को रिक्वेस्ट करने के बाद वो स्पिरिट वैसा कर देती है। If you can hear my voice, I know you're here. Tap on this window. Tap on it just like this. I don't know, guys. It seems like he's gone. वो ग्रेव और वो मौज़ेलियम कम्प्लीटली एम्प्टी होता है, बट स्टिल उस ग्रेव के अंदर से कोई टैप करता है। वहाँ पर क्लियरली उस विंडो पर टैपिंग साउंड्स रिकॉर्ड होते हैं। ऑब्वियसली दिस वाज वे टू मच फॉर ए पर्सन टू हैंडल,
और इसी वजह से वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करके वहाँ से चले जाते हैं। ही वॉज रियली स्कैर्ड टू हिज डेथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम चैनल पे नए हो एंड तुम्हें ऐसा ही कंटेंट फ्यूचर में भी देखना है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। योर हेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो अपने बालों का ख्याल रखना स्टार्ट कर देना। एंड मैन मेटर्स के हेयर गमीज हेल्प्स अ लॉट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके तुम प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो। एंड मेरा कूपन कोड मत भूलना HORROR20, जिस वजह से तुम्हें 20% ऑफ मिलेगा। तो मैं तुमसे एक और वीडियो में मिलूंगा, तब तक तुम बाकी वीडियोज़ को देख के एंजॉय कर ही सकते हो। बाय।